और बराबर सुनाते ही हैं। उसके ऊपर मैं एक साधारण व्यक्ति क्या कहूंगा। उपदेश और आदेश देने की न मुझ में योग्यता है और न मैं एक प्रकार से उसका अधिकारी हूं। उपदेश आदेश तो वे महापुरुष दे सकते हैं जो ज्ञानी महात्मा होते हैं और जो भगवान के भक्त होते हैं, जो महापुरुष होते हैं। उनके तो दर्शन भाषण स्पर्श और वार्तालाप से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। उनको उपदेश देना नहीं पड़ता। ऐसे जो उच्च कोटि के जो महापुरुष होते हैं वे तो कर दिखला दिया करते हैं, केवल वाणी से उपदेश देकर के नहीं। और उपदेश का असर भी उन पुरुषों का ही पड़ता है जो महापुरुष होते हैं। और उनके बीच के वहां जो त्याग है, समता है और समझो निर्भिमानता है, विनय है, उदारता है, दया है, प्रेम है, अनेक गुण होते हैं। हमारे परम इष्ट जिसके नाम की घोषणा की, राम नाम की, ये स्वयं भगवान राम अपने प्रजा के प्रति एक समय में कह रहे हैं, सुने हो सकल पूरे जन्म में बानी, कौन कछो ममता और आनी, ये सकलपुर के वासी जनों, मेरी वाणी को सुनो। मैं कछु ममता करके या अभिमान करके नहीं कहता हूं। नहीं अनीति नहीं कछो प्रभु ताई, सुनहु करहु जो तुम्हें ही सुहाई, सकलपुर के वासी जनों, न तो मैं अनिति की बात कहूंगा और न प्रभुता की कि मैं ईश्वर हूं या मैं राजा हूं या मैं मालिक हूं, मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। इस प्रकार से श्री भगवान कहते हैं कि मैं नहीं कहूंगा। आप लोग सुनो और सुनकर के आपको सुहावनी लगे, आपको अनुकूल लगे, आपको प्रिय लगे तो आप उसको काम में लाओ। जो अनीति कछु माखूं भाई, तो मोही बर गऊ भय विसराई, भाई यदि मैं कोई अनिति की बात कह डालूं तो भय को त्याग करके मुझको मना कर देना। सो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई, हे भाई वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्यारा है। यानी प्यारा क्या, प्रियतम। एक तो प्रिय होता है
और एक प्रियतर है और एक प्रियतम। तो वो मेरा प्रियतम एक प्रकार से प्यारा है। कौन? कि जो मेरे शासन को मानता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है। तो इस प्रकार के विनय से थी और निरभिमान से भगवान अपने प्रजा को कह रहे हैं। तो जब हम लोगों के इष्ट देव भगवान श्री राम इस प्रकार से कह रहे हैं तो हम लोगों का तो उतना भी अधिकार नहीं है। भगवान तो स्वयं समझो कि राजा थे और ईश्वर थे और सबके ऊपर मालिक थे, सब प्रकार से मालिक थे। और हम लोग तो एक प्रकार से सब प्रकार से सेवक हैं। हम लोग तो यही कह सकते हैं कि जो आपकी सेवा के वहां प्रार्थना की जाती है, विनय की जाती है, और उसको कोई काम में लावे तो हम उसके आभारी हैं, ये कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि वो हमारा सेवक है। हमारा सेवक तो एक प्रकार से थी, आपने यही समझना चाहिए कि हम इस सबके सेवक है। और भगवान तो कह सकते हैं कि वो मेरा सेवक और मेरा अत्यंत प्यारा है। तो अब आपको कुछ प्रेम की बात है तो कही जाती है। वास्तव के वहां प्रेम वाणी का विषय नहीं है जो कहा जा सके। इस प्रकार से थी दुनिया की तांत स्वराज नहीं गा सकती, इसी प्रकार से थी समझो कि भगवान के प्रेम के विषय के बीच के वहां समझो कि वाणी जो है तो कुछ नहीं कह सकती। प्रेम वाणी का विषय नहीं है, प्रेम एक भाव है। एक तो समझो कि लौकिक जिसको लोग प्रेम कहते हैं वो तो प्रेम नहीं, वो तो मोह है और वो तो एक आसक्ति है। जैसे स्त्री में, पुत्र में, धन में, रुपयों में, अपने मान बढ़ाई प्रतिष्ठा में, शरीर में, इस संसारिक पदार्थों के बीच के वहां जो प्रेम है वो तो आसक्ति है, आसक्ति। और वो एक प्रकार से थी अज्ञान पूर्वक होने के कारण से थी, मोह का कार्य होने से वो तो एक मोह ही है। इसीलिए उसको अपने ऐसा कहा भी जाता है कि तुम्हारा तो स्त्री में बहुत ही मोह है, पुत्र में बहुत ही मोह है। वास्तव के वहाँ मोह कहना उचित ही है, वो अज्ञान ही है। ज्ञान का जो कार्य जो आसक्ति है, तो वो जो संसार के बीच के वहाँ जिसको आप मोह कहते हो, आसक्ति कहते हो, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के वहाँ जो प्रीति कहते हो, वो तो बांधने वाली है, रसातल को ले जाने वाली है। वो जो संसार के वहाँ जो प्रेम है उसको हटा के और भगवान के वहाँ प्रेम करना है, और फिर भगवान के वहाँ भी वो प्रेम विशुद्ध करना है। वो हमारा जो संसार में प्रेम है वो शुद्ध नहीं है, और भगवान के वहाँ विशुद्ध प्रेम की आवश्यकता है। जो प्रेम है उसी का नाम समझो कि भक्ति है। ईश्वर परानुरक्ति भक्ति, ईश्वर के वहाँ जो परम अनुराग है उसी का नाम है तो भक्ति है। या यूं कहिए समझो कि साधन भक्ति का वो फल है जो प्रेम है। साधन अवस्था के बीच के वहाँ जो भगवान के साथ में प्रेम होता है वो प्रेम, भगवान जो प्रेमी और समझो कि भक्त प्रेमास्पद भगवान की दृष्टि से, और भक्ति दृष्टि से थी भगवान प्रेमास्पद और भगत जो है तो प्रेमी। साधन अवस्था के बीच के वहां जो प्रेम है वो सात्विक प्रेम है, और सिद्ध अवस्था के बीच के वहां, सिद्ध अवस्था के बीच के वहां तो वो गुणातीत है। तीनों गुणों से भगवान भी गुणातीत और साधक भी गुणातीत, क्योंकि जब साधक गुणातीत होता है तभी एक प्रकार से उसकी सिद्ध अवस्था कही जाती है। तो परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद का जो प्रेम है वो प्रेम भी गुणों से अतीत है। वहां साधक और साधन तीनों एक प्रकार से प्रेममय है, और तीनों ये तो चेतन है। सात्विक जो प्रेम है वो चेतन नहीं है, वो एक प्रकार से जड़ है। किंतु गुणों से अतीत जो प्रेम है
वो भगवान का स्वरूप ही है। तो गुणों से अतीत जो प्रेम है उसकी महिमा कोई गा नहीं सकता। उसकी महिमा अप्रमेय है, अपरिचित है, वहां नाप जोग नहीं। हाँ तो समझो कि प्रेम ही प्रेम है। भगवान भी प्रेममय और भक्त भी प्रेममय। तो वहां तो प्रेम के मां ऐसे सब कोई मुग्ध हो जाते हैं, उस प्रेम की चर्चा कौन करे। गोपियों का जो प्रेम था वो एक प्रकार से चिन्मय था। उसमें भी जो राधिका जी का जो प्रेम है वो एक प्रकार से थी, सबसे बढ़कर था। राधिका जी स्वयं जो है प्रेम की मूर्ति थी और भगवान को आह्लादित करने के लिए ही भगवान के परम धाम से प्रकर के रूप में वो आई थी। संसार के बीच के वहां प्रेम क्या चीज है इस बात को दिखलाने के लिए जिस समय के बीच के मां ब्रज में इनकी लीला होया करती थी, उस समय के बीच के मां समझो कि मानो ब्रज के मां साक्षात प्रेम ही प्रकट होकर के और नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। उनकी सारी चेष्टा जो है तो भगवान को मुग्ध करने के लिए होया करती थी, भगवान को आह्लादित करने के लिए होया करती थी, क्योंकि वो आह्लादिनी शक्ति थी, यानी प्रेममय शक्ति थी, प्रेम स्वरूप एक प्रकार से थी। और भगवान भी प्रेम स्वरूप है। और भगवान की जो लीला होया करती थी वो सब राधिका जी को आह्लादित करने के लिए होया करती थी, अपने लिए नहीं। इसी प्रकार से थी समझो कि और जितनी गोपियां थी वे अधिकांश के बीच के मां राधिका जी का ही अनुकरण किया करते। कोई सज्जन तो कहते हैं ये गोपियां जो है श्रुति जो वेद की श्रुतियां वही गोपियों के रूप में प्रकट हुई। और कोई कहते हैं कि भगवान का जो परम धाम है और उसके बीच के वहां जो भगवान के जो प्रकर यानी भगवान के साथ के वहां लीला के वहां शामिल होने वाले वे यहाँ एक प्रकार से गोपियों के रूप में और गोपों के रूप में प्रकट हुए थे। और कोई कहते हैं कि बालखिल आदि जो ऋषि थे वे भगवान के परम धाम को चले गए थे, वे एक प्रकार से गोपियों के रूप के वहां आए थे। अब वास्तव के वहां क्या बात थी और क्या है वो भगवान ही जाने। किंतु ये समझना चाहिए कि भगवान को वो अतिशय सब प्रिय थे। जितने जो भक्त थे गोपी के रूप में और गोपों के रूप में सभी भगवान को जो है अतिशय प्रिय थे, या यूं कह सकते हैं कि वे प्रियतम थे। जिसमें महात्माओं के लक्षण घट जाते हैं, महापुरुषों के लक्षण जिसमें घटते हैं, उनको भगवान ने अपने मुख से प्रिय कहा। जैसे अजय शास्त्र भूतानाम मैत्र करुण एवं निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त में प्रिय न कि प्रिय तत्। उसको भगवान कहते हैं कि वो मेरा प्यारा है। कौन? कि जो सारे भूतों के बीच के मां द्वेष भाव से रही और
सब में जिनकी मित्रता है और सबके ऊपर जो दया करने वाले हैं और ममता करके रहित, यानी ममता करके प्रेम और दया करने वाले तो संसार के वहां बहुत देखे गए, किंतु ममता करके रहित, हेतु करके रहित, दया करने वाले और प्रेम करने वाले भगवान के भक्त ये दो ही होते हैं। जैसे तुलसीकृत रामायण के मां बताया, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे असुरारी, हेतु रहित उपकार करने वाले या तो आप हो या आपका भक्त। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वे हेतु रहित दया करते हैं, हेतु रहित प्रेम करते हैं, अपना कोई प्रयोजन नहीं होता। संसार के कल्याण के लिए, उन लोगों के कल्याण के लिए उनसे प्रेम करते हैं जो महात्मा पुरुष, महापुरुष होते हैं। और इस प्रकार का उनके में अभिमान भी नहीं होता कि मैं निष्काम भाव से प्रेम करने वाला हूँ, हेतु रहित प्रेम करने वाला हूँ, ये अहंकार भी नहीं होता। विश्वास है निर्ममूल अहंकार। संसारिक जो सुख और दुख है उनको आकर प्राप्त होते हैं उनके शरीर को, सुख और दुख, किंतु दोनों के मां वे समभाव से रहते हैं। जैसा ही सुख वैसा ही दुख। और साधारण जो हम लोग हैं, दुख में तो द्वेष बुद्धि करते हैं, सुख में राग बुद्धि करते हैं, और सुख को पाकर के तो एकदम हर्षित हो जाते हैं, दुख को पाकर के शोकातुर हो जाते हैं। किंतु महापुरुष जो होते हैं उन दोनों के मां सम रहते हैं और क्षमावान। कोई उनका अपराध कर देवे तो उसको अपराध मानते ही नहीं। न उसका बदला चाहते हैं और हर वक्त आनंद के मां मगन रहते हैं। संतुष्ट है सततम योगी। ऐसे महापुरुष जो हैं हर वक्त आनंद के मां मस्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। और वे कहते हैं कि जिन्होंने आत्मा को यानी मन को जीत लिया है और जिनकी बुद्धि है तो स्थिर है, ऐसे जो पुरुष, उनके लिए भगवान कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में ही अर्पण कर दिया मन और बुद्धि जिनने। बुद्धि का अर्पण करना क्या कि बुद्धि के द्वारा मेरा निश्चय किए हुए जो चित्त है, उनकी बुद्धि के बीच के मां मेरा स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। मैं जैसा हूं, जिस प्रकार का हूं, उसको यथार्थ ज्ञान उनके चित्त में। मेरा जो साकार रूप है, निराकार रूप है, सगुण है, निर्गुण है, ये महात्मा पुरुष अच्छी प्रकार से अपनी बुद्धि से उन्होंने निश्चय कर लिया, समझ लिया, और उसी के अनुसार, एक प्रकार से समझ के अनुसार ही मुझ परमात्मा में मन को तन्मय कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो मेरे भक्त हैं मुझको प्यारे हैं। किंतु ये जिनके मां स्वाभाविक है वे तो भगवान के प्यारे, और जो इन लक्षणों को अपने में लाने के वास्ते साधन करते हैं, प्रयत्न करते हैं, जो साधक पुरुष है वह उत्सुक है कि हम इस प्रकार के बने। एक तो बने हुए हैं, वे तो समझो कि सिद्ध पुरुष है, महात्मा पुरुष है, और महात्मा पुरुषों के लक्षणों को लक्ष्य में रख करके और उनको एक प्रकार से कि साधन बना करके और अपने में उतारना चाहते हैं, यानी उस प्रकार से बनना चाहते हैं। वे जो एक प्रसादक जो पुरुष है, भगवान कहते हैं मुझको अति प्रिय। एक तो प्रिय और एक अति प्रिय। तो एक तो होते प्यारे, एक प्रियतर। तो वे प्रियतर, तो वे प्रियतर कैसे कि जो सिद्ध महात्मा पुरुष है, मेरे तत्व को जो समझ गए, मेरे रहस्य को समझ गए, मेरे साकार निराकार सगुण निर्गुण तत्व को समझ करके और मुझ परमात्मा के वहां अटल स्थित है,
किंतु दूसरे ऐसे समझो कि नहीं है, वे साधक हैं और मेरे पर विश्वास करके, मेरे ऊपर श्रद्धा कर करके और उस प्रकार बनना चाहते हैं, बने नहीं किंतु बनना चाहते हैं, वे मुझको अतिशय प्रिय, इसलिए अतिशय प्रिय है कि उनकी दृष्टि में मेरा कोई प्रभाव नहीं, मेरे कोई गुण नहीं। महात्मा पुरुषों की दृष्टि में तो गुण और प्रभाव मौजूद है, इसलिए उनके लिए कोई ये बात आश्चर्यजनक नहीं, किंतु जिनके हृदय के बीच के मां मेरा वास्तविक ज्ञान नहीं है और मेरे ऊपर निर्भर होकर करके और मुझको जानना चाहते हैं, मुझको प्राप्त करना चाहते हैं, सुन करके और जो एक प्रकार से विश्वास करते हैं, प्रत्यक्ष के माफ प्रत्यक्ष से भी बढ़ करके वे मुझ परमात्मा में विश्वास कर करके और इन लक्षणों को अपने में लाना चाहते हैं, उनकी विशेष महिमा है। उनका मैं एक प्रकार से ऋणी हूं, क्योंकि वे एक प्रकार से मेरे में विश्वास करते, श्रद्धा करते। तो ऐसे श्रद्धा और विश्वास करने वाले जो पुरुष हैं, वे मुझको अतिशय प्यारे हैं। जैसे बच्चा माता पर निर्भर है, माता के हृदय को छोटा बच्चा अभी समझता नहीं, अभी माता को मार भी देता है, किंतु उसकी मार से भी माता जो है सो नाराज नहीं होती, समझती है कि बच्चा है, जानता है। माता का प्रेम अपने बच्चे में अतिशय है, इतना ज्ञान उस बच्चे को भी है कि मेरी माँ मुझसे सबसे बढ़कर प्रेम करती है। तो बच्चा एकदम माँ के ऊपर निर्भर है, माता उठा करके गंगा में बहा दे तो बच्चे का कोई भी उपाय नहीं है। बच्चे को चाहे तार दे चाहे मार दे, माँ सब प्रकार से समर्थ है, परंतु माँ जो है कभी बच्चे को मारती नहीं। और बच्चा भी इस बात को समझता है कि मेरी माँ सब प्रकार से मेरी रक्षा करती है, जिससे कि मैं जी रहा हूं। इतना ज्ञान बच्चे को भी है, तो वो माँ का जितना विश्वास करता है इतना किसी का भी नहीं करता, तो माँ पर एकदम निर्भर रहता है। तो भगवान कहते हैं कि वे भी जिनको मेरी प्राप्ति नहीं हुई, जिनको यथार्थ रूप से समझो कि मेरी प्राप्ति नहीं हुई है, साधक है, साधक है तो बालक ही है, सिद्ध है वो बालक नहीं है, और साधक है वो बालक। और बालक होकर के और मेरे पर इतनी श्रद्धा करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, इसलिए वो मुझको अतिशय प्यारा है, वो अतिशय प्यारा है। और उससे भी बढ़कर के वो प्यारा है, ये भगवान का जो सिद्धांत है, इसका जो संसार में प्रचार करता है, ग्राहक जो है अपने को प्यारा लगता है। कोई व्यापारी है और उसकी दुकान पर कोई ग्राहक आता है सौदा लेने के लिए, तो वो ग्राहक प्यारा लगता है क्योंकि उससे रुपया मिलता है। किंतु ग्राहक से भी प्यारा वो लगता है जो उनकी दुकान के ऊपर दिन रात ग्राहकों को भेजता रहता है। वो उन ग्राहकों से भी बढ़कर के प्यारा लगता है। वो समझता है कि हमारी दुकान पर जो ग्राहक आ रहे हैं वो उनकी कृपा से आ रहे। तो भगवान का जो भक्त जो प्यारा है, उससे भी ज्यादा प्यारा वो भक्त है कि जो दूसरों को भगवान का भक्त बना रहा है। ये मंग परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिधासति भक्ति मई प्राण तीर्थवा और मामे अवश्य संशयम। ये इमंग, ये गीता की 18 की अध्याय का अर्थ का श्लोक है। इसका ये भाव है, ये इमंग परमं गुह्यम,
अर्जुन मैं तेरे प्रति जो परम गुज्जतम जो उपदेश दिया, एक तो होता है गुज्ज और एक होता है गुज्जतर और एक होता है गुज्जतम। ये गीता की सारी जो बात है वो गुज्ज है, क्योंकि अर्जुन के लिए भगवान ने कही, अर्जुन उसका परम भक्त, और वो गुज्जतर है जो भगवान छिप करके और अपने स्वा दूसरा भगवान बतलाते हैं, वो गुज्जतर है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्ति शाश्वतम्। अर्जुन उस परमेश्वर की तू शरण जा। कौन परमेश्वर? जो सबके हृदय का में विराजमान है। ईश्वर भूतानां हृदय सजंती रति ब्राह्मण भूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर जो है सबके हृदय में स्थित है और सारे भूतों को उनके कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों के जिसके माया के द्वारा इस शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ भूतों को जो भरमाता है, उस परमात्मा की तू, उस ईश्वर की तू शरण जा। उसकी कृपा से तू शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो। इसी से ज्ञान माचातम गुज्जात गुज्ज तरुणया। ये ज्ञान की आख्यायिका यानी परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है, ये मेरे द्वारा तेरे को कहा गया। ये कैसा है कि गुज्ज से भी गुज्जतर है, किंतु गुज्जतम नहीं। आगे जाकर के गुज्जतम कहते हैं कि सर्व गुज्जतम भूय श्रेणु में परमंग बचा इष्टोसी में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि तेतम इदं तू ते गुज्जतम। आगे जो कहते हैं ना, तो इसका यहां से आपने संबंध है कि सर्व गुज्जतम भूय। सर्व गुज्जतम जो बात है वो पहला भी मैं तेरे लिए कही, और भूय माना फिर भी तू तो सुन। मेरा कैसा है कि भगवान कहते हैं कि मेरा परम वचन है। आप भगवान अपने वचनों कहते हैं कि मेरा परम वचन है। सुनो में परम वचन, मेरे परम वचन को तू सुन। इष्टोसी में दृढ़मति, तू मेरा अतिशय प्यारा है, अतिशय दृढ़ प्यारा है। प्यारा ही नहीं, अतिशय दृढ़ प्यारा है। यानी समझो कि अतिशय प्रियतर कहो या प्रियतम कहो, ततो बख्शामि ते हितम। इसलिए मैं तेरे हित के लिए ये बात तो कहता हूं। ये क्या कहते हैं कि मन मना हो मद भक्तो और मदिया जी मांग नमस्कुरु। मेरे में मन को लगा और मेरा भक्त हो जा, मेरी पूजा कर और मुझको तू नमस्कार कर। माने अवश्य सप्तम के प्रति जाने प्रयुक्ति। मैं तेरे प्रति सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये प्रतिज्ञा मैं क्यों करता हूं कि तू मुझको अतिशय प्यारा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हं स्वा सर्वपापेभ्यो और मोक्ष ही स्वामी मास्ति। सारे धर्मों को तू मुझ परमात्मा में समर्पण कर दे और तू केवल एक मेरी शरण आ जा। अनन्य शरण हो जा, माने किंचित मात्र और दूसरी चीज की शरण मत ले। मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। ये जो वचन मैं तेरे प्रति कहा, जो तपहीन है उसको कदाचन न वाचम, उसको भूल करके भी कभी नहीं कहना, क्योंकि कहेगा तो वो एक प्रकार से की मेरी निंदा करेगा और तू उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लाभ तो होगा नहीं बल्कि नुकसान होगा। एकदम तो कहते हैं कि ये जो मेरा वचन है अतपस्काय, जो तपहीन उसको नहीं कहना, अभक्ताय कदाचन न वाच्यम, जो मेरा भक्त नहीं है, मेरे में जिनकी श्रद्धा नहीं, मेरे में जिनका प्रेम नहीं, उनको भी भूल करके भी कभी नहीं कहना। और जो सुनना नहीं चाहते उसको भी नहीं कहना।
अनादर करना है मेरे वचनों का, और जो मेरे गुणों के बीच के वहां दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं करना। गुणों के वहां दोष दृष्टि कैसे कि जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जो हैं बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, किंतु उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जो है तो युद्ध के वहां शस्त्र नहीं लूंगा। किंतु जिस समय के बीच में घोर युद्ध होने लगा और भीष्म जी ने